वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रूट हेयर। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है जड़ या मूल कहलाता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधे को भूमि में स्थिर रखती है। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, जड़, तने और पत्तियाँ। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग जड़, तने और पत्तियाँ होते हैं, जैसे आलू का पौधा, अदरक का पौधा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, भूमिगत तना। खाना बनाने में एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो भूमिगत तना है। अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तना। हम आलू के पौधे का तना भाग खाते हैं। आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है। भारत आलू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भोजन का संश्लेषण करती है। ये गलत कथन है। पत्तियों के ऊपरी और निचली परत पर मोमयुक्त उपचर्म पाए जाते हैं, जो कि पत्तियों की आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं तथा इनमें उपस्थित स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। भोजन का संश्लेषण पर्णहरिम के माध्यम से होता है, जो कि पत्तियों के अंदर तथा पौधों के वायवीय भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पत्तियाँ। पौधे का पत्तियाँ हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों के रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों और अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा पौधों में प्रवेश करती है। पौधों की जड़ें मृदा के कणों के बीच के स्थानों में स्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र स्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पत्तों में। रंध्र पत्तों में स्थित होते हैं। रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति है। मुख्यतः यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पानी की वाष्प उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, स्त्री केसर। स्त्री केसर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। स्त्री केसर, जिसे अंडप भी कहते हैं, यह फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। कुछ पौधों का जायांग एक अंडप अथवा एक से अधिक अंडपों का बना होता है। प्रत्येक अंडप या स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप का एक भाग नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। पुंकेसर अंडप का एक भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुंकेसर के भाग है। इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु पुंकेसर के भाग है। पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। पुमंग एवं जायांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। पुमंग नर अंगों से बना होता है जो पुष्प का वास्तविक नर भाग है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है, जिसके 3 भाग पुतंतु, परागकोश तथा योजी या कनेक्टिव है। पुतंतु पतला सूत्रनुमा भाग होता है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं, जबकि जायांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। प्रत्येक मादा अंग स्त्रीकेसर या अंडप कहलाता है, जिसके अंतर्गत अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकलिंगी पुष्प होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पपीता। पपीता एकलिंगी पुष्प होता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया है। जब पुष्प में केवल एक जनन अंग पुमंग या जायांग उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जब पुष्प में पुमंग तथा जायांग दोनों उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प की उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे सरसों, कपास, भिंडी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सरसों। सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी पुष्प होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सरसों। सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़िया के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूले हुए ऊपरी हिस्सों के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर 2 हिस्सों से बना होता है, परागकोश और तंतु। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा परागकोश। पुंकेसर का परागकोश परागन उत्पन्न करता है और उन्हें अपने भीतर रखता है। परागकणों में पौधे के नर युग्मक पाए जाते हैं। एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पुष्पासन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। फूल का हिस्सा जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। यदि यह फल बनाने में भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब में पुष्पासन फल बनाने में भाग लेते हैं। जब फल बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे फल को सत्य फल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण किस में पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परागकोश में। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। पुष्प में नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। पुंकेसर फूल के नर जनन अंग है। इसके 2 भाग क्रमशः तंतु एवं परागकोश होते हैं। परागकोश में परागन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सरसों। सरसों उभयलिंगी फूल है। उभयलिंगी पुष्प जिस पुष्प में नर तथा मादा दोनों ही उपस्थित होते हैं, जैसे ब्रेसिकेसी कुल के पौधे। एकलिंगी वे पुष्प जिनमें केवल नर या मादा उपस्थित होते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के पौधे। सरसों का पौधा कुल ब्रेसिकेसी से संबंधित है और इसका पुष्प द्विलिंगी होता है। तरबूज का पौधा कुल कुकुरबिटेसी से संबंधित है और इसका पुष्प एकलिंगी होता है। खीरे का पौधा कुल कुकुरबिटेसी से संबंधित है और इसका पुष्प एकलिंगी होता है। पपीता कुल कैरिकेसी से संबंधित है और इसका पुष्प एकलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कार्पेल। कार्पेल पुष्प के मध्य में स्थित होता है। आवृतबीजी पौधों में पुष्प एक विशिष्ट लक्षण है। एक संपूर्ण पुष्प के 4 अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग कहते हैं। जायांग जिसे मादा जनन तंत्र कहते हैं, यह पुष्प के मध्य में पाया जाता है जिसकी इकाई कार्पेल होती है। बाह्यदल की इकाई
सेपल होती है, दलपुंज की इकाई पेटल होती है, पुमंग की इकाई स्टेमेन होती है और जायंग की इकाई कार्पेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पुंकेसर और कार्पल्स। एक फूल के प्रजनन भाग पुंकेसर और कार्पल्स है। किसी फूल के प्रजनन का प्रमुख भाग पुंकेसर और कार्पल्स है। पुमंग एवं जायंग पुष्प के वास्तविक जननांग कहलाते हैं। पुमंग नर का जबकि जायंग मादा का जननांग होता है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। जायंग पुष्प का वास्तविक मादा भाग है। यह पुष्प का चौथा एवं सबसे भीतरी चक्र है जो अंडकों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। प्रजनन के लिए फूलों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर आवश्यक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वर्तिकाग्र। पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कार्पेल। पुष्प के समस्त अवयव के मध्य में एक विशेष संरचना होती है, यह जायंग कहलाती है। कुछ पौधों में जायंग एक अंडप तथा कुछ पौधों में जायंग एक से अधिक अंडपों से मिलकर बना होता है। ये सभी उस पुष्प के मादा प्रजनन भाग कहे जाते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, मध्य का भाग वर्तिका, नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का नर प्रजनन अंग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। यह पौधे के नर युग्मकों को बनने में मदद करता है और पराग कणों में पाया जाता है। अतः पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों मादा जनन तंत्र के भाग है। मादा जनन तंत्रों को जायंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी फूल। फूल वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता। पौधों के निम्नलिखित भागों में से फूल वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता। वानस्पतिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो वनस्पतियों में होता है। इस जनन प्रक्रिया में बिना बीज या बीजाणु के ही नई वनस्पति पैदा होती है। वानस्पतिक जनन में कोई वानस्पतिक भाग नए पेड़ की उत्पत्ति करता है और जनक पौधे से अलग होकर नया जीवन प्रारंभ करता है। इसके 2 प्रकार, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी प्रांकुर। प्रांकुर बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। वनस्पतियों का वह अगला भाग जिससे पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरन प्रारंभ होता है प्रांकुर कहलाते हैं। ये आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरन होने पर पौधों के प्रथम पत्ते को बीजपत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज के 3 भाग है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। ये बीज के 3 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के में संग्रहित करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कोटिलेडोन। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद्य को बीज के बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। द्विबीजपत्री पौधे में मटर, दालें आदि तथा एक बीजपत्री पौधों में आम, गेहूँ, चावल आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बीजपत्र। बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीजपत्र पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरन होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है, जो एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में
प्रजनात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। प्रांकुर वनस्पतियों में बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियों, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है तथा बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे ही जड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फल। टमाटर फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल भित्ति और बीजांडसन है। इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी टमाटर। टमाटर फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्यतः फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम लाइकोपोर्सिकम एस्कुलेंटम है जिसे सोलेनम लाइकोपेर्सिकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लीची। लीची एक बीजी फल है जबकि पपीता, सेब तथा अनार बहुबीजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी मटर। मटर एक फलीदार पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति। केले का खाने योग्य हिस्सा अंतःफल भित्ति और मध्य फल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी केला। केला अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप का एक वर्दी भाग नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फल। फल पादप का एक वर्दी भाग नहीं है। पत्ती, जड़, तना पौधे के वर्दी भागों के अंतर्गत आते हैं। पौधे के वर्दी भागों की कोशिकाएं में वृद्धि के कारण ही पौधे की लंबाई तथा चौड़ाई वृद्धि होती है। निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। साधारणतः फल का निर्माण फूल के द्वारा होता है। फल वह माध्यम है जिसके द्वारा पुष्पीय पादप अपने बीजों का प्रसार करते हैं। हालांकि सभी बीज फलों से नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिसे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी पानी। गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाती है जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। जब के पॉजिटिव आयन गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं तथा के पॉजिटिव आयन गार्ड कोशिकाओं से बाहर आते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन पादप के वायुवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है, वातरंध्रीय, अधिचर्मीय तथा पर्णरंध्रीय। वातरंध्रीय काष्ठ में उपस्थित वातरंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1% होता है। अधिचर्मीय वर्ण तथा अन्य वायुवीय पादप भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि अधिचर्मीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पर्णरंध्रीय पर्ण तथा पादप के कोमल भागों पर स्थित पर्णरंध्र द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि को पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पर्णरंध्र गैसों के आदान प्रदान हेतु खुली अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रंध्र द्वारा। वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पर्णरंध्रों द्वारा होता है। पर्णरंध्र की संरचना में पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र अधिक व ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र कम संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन।
पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल हानि को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उच्च आर्द्रता। उच्च आर्द्रता स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ट्रांसपीरेशन। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे पोटोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे CO2 एवं H2O से सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित। स्वचालित परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। स्वचालित पद्धति पुनः परपोषित नहीं होता है। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाता है, तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं परपोषित कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। स्पष्टतः इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। पानी का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विखंडन होकर ऑक्सीजन मुक्त होती है। ध्यान रखें कि निकलने वाली ऑक्सीजन पानी के अणु से आती है, CO2 से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पानी से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन पानी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, P660।
P660 फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। फाइटोक्रोम पादपों में पाया जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक है। यह प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। कई पुष्पीय पौधे इसका उपयोग प्रकाशीय अवधि के आधार पर पुष्पन के समय के नियंत्रण हेतु करते हैं। P660 फाइटोक्रोम का एक अंतरपरिवर्तनीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, अतः इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है सौर ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पदार्थ मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ऑक्सीकरण द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। अनॉक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसे अनॉक्सीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन में होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन व पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। इस रासायनिक क्रिया को ट्राइकार्बोक्सिल अम्ल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एटीपी। एटीपी जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। एटीपी को कोशिका की करेंसी भी कहा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में खाद्य पदार्थों के खपत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा फॉस्फेट ग्रुप के रूप में एडीपी से जुड़कर एटीपी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी वायुश्वसन। वायुश्वसन की प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। वायुश्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिससे पौधों में
पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है श्वसन। श्वसन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का में विखंडन है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पायरूवेट में। श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है तथा रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो काजू, अंगूर व अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अवायुजीवी। अवायुजीवी जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सक्रिय परिवहन। कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीय जाइलम में पाई जाती है। ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी परासरण। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा जिस प्रक्रिया से होता है उसे परासरण कहते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक वर्णात्मक या पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। पौधों के मामलों में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रेट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों का बना एक ऋणायन होता है। इसका रासायनिक सूत्र NO3 है। धातुओं अथवा उनके ऑक्साइड पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न लवणों को नाइट्रेट कहते हैं। सामान्यतः नाइट्रेट जल में विलय होते हैं। नाइट्रेट वायुमंडल से जलवाष्प का अवशोषण कर लेते हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोहार्मोन क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। फाइटोहार्मोन, जिन्हें पादप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इस हार्मोन का उत्पादन पौधों में ही होता है। फाइटोहार्मोन पौधों को निश्चित आकार देने के साथ बीज विकास, पुष्पन का समय, फूलों का लिंग, पत्तियों और फलों के वार्धक्य आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश अनुवर्तन संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। शब्द ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ऑक्सिन जैसे IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है। चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि कनारी घास का प्रांकुर
चोल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, जिब्रेलिक अम्ल द्वारा। पौधों में बौनापन जिब्रेलिक अम्ल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जिससे कोशिकाओं के लंबन में वृद्धि होती है। इसका उपयोग बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि हेतु किया जाता है। इसके प्रभाव से पौधों में अनिषेक फल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। यह मनुष्य और अन्य जानवरों में वृद्धि, कोशिका प्रजनन और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहित करता है। वृद्धि हार्मोन एक 191 अमीनो अम्लों वाला एकल श्रृंखला का पॉलीपेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, IA। ऑक्सीन सर्वप्रथम मानव मूत्र से निकाला गया। ये प्रायः तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशील भाग में जाते हैं। IA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल प्राकृतिक ऑक्सीन है। NAA नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल और 2.4D कृत्रिम ऑक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीन। ऑक्सीन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है। यह पौधे के वर्दी भागों में पाया जाता है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन तथा एड्रीनालाइन जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने 1955 में की। काइटेनिन तथा जिएटिन रसायन साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णता का निलंबन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिएटिन का उत्पादन में होता है और इसे जाइलम में तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जड़ें, टहनी। जिएटिन का उत्पादन जड़े में होता है और इसे जाइलम में टहनी तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जिएटिन साइटोकाइनिन कुल का हार्मोन होता है जिसका उत्पादन जड़ों में होता है। यह पौधों की पार्श्व भागों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धिरोधक का कार्य करते हैं, अर्थात यह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है। एब्सिसिक अम्ल एपिडर्मिस में रंध्रों को बंद होने के लिए उत्तेजित करता है। एब्सिसिक कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है। फलों तथा पत्तियों का विलयन हो जाता है। यह बीज में निष्क्रियता पैदा करता है और विलुप्त होने और अन्य प्रतिकूल विकास कारकों में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में साइटोकाइनिन होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन में सहायक। पौधों में साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, जहां कोशिका विभाजन होता है। ये जीर्णता को रोकते हैं और पर्णहरिम को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते तथा यह बीजों के अंकुरन को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। पौधों में स्रावित होने वाला ऑक्सिन हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह की कोशिकाओं में दीर्घाकरण को प्रेरित करते हैं। ये इंडोल एसिटिक अम्ल से कार्य की प्रभाव में समानता रखते हैं। ऑक्सिन अनुवर्तनी क्रियाओं का संपादन करते हैं। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण आदि के प्रभाव से होने वाली जड़ व तनों की अनुवर्तन क्रियाएं ऑक्सिन की सांद्रता से प्रभावित होती है। ऑक्सिन के कारण ही पौधों में तना सूरज के प्रकाश की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन पादप हार्मोन नहीं है। यह मनुष्य के अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। इसे लड़ो और भागो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन निम्न है: ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है किसी पौधे का दिशात्मक विकास। अनुवर्तन अधिकांश दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास। अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे का दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है अनुवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए धनात्मक अनुवर्तन। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो उसे धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों के अंगों का उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन गति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। पौधों की जड़ों में ऋण प्रकाशानुवर्तन होता है जिससे वे प्रकाश की विपरीत दिशा में अर्थात भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियां की प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी वनस्पति प्रचार। कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियां की वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है, जैसे आलू के पौधे, अदरक के पौधे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है वर्धी जनन। पौधों में बीज को छोड़कर किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से पौधा विकसित होने की प्रक्रिया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या वर्धी जनन कहलाती है। पुदीना तथा तने के द्वारा आलू, अदरक विकसित होते हैं। इनमें आनुवंशिकीय रूप से जनक के सभी गुण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बीजांड। निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। बीजांड शाब्दिक अर्थ में बीज का अंडा होता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचनाएं होती है जहां मादा प्रजनात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा
नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने के जरिए फैलता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। गुलाब तने के जरिए फैलता है। गुलाब का पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा अपने तने से ही नई संतति उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा फल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बीजांड। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में, बीजांड बीज में, अंडाशय भित्ति फल भित्ति में क्रमशः परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, निषेचन के बिना फलों के विकास। निषेचन के बिना फलों के विकास को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें अंड में नर युग्मक के संयोजन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है। उदाहरण क्रेपिस, पार्थेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन के फलस्वरूप भ्रूण कोश में बने हुए त्रिगुणित केंद्रक से एक पोषक संरचना का परिवर्धन होता है। इसे भ्रूणपोष कहते हैं। एंडोस्पर्म पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक होता है तथा आवृत्तबीजियों में यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वानस्पतिक प्रजनन। जब नए पौधे या संतति पौधेजनक पौधों के बीज या भ्रूण के अतिरिक्त किसी अन्य भाग जैसे जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं तो उसे वानस्पतिक प्रजनन, कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे लहसुन में पुष्प, पत्र प्रकलिका में रूपांतरित हो जाते हैं और इन पत्र प्रकलिकाओं से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधों आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइलम की पत्तियां की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधों में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पौधे। पौधे परागण के कारक नहीं है। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण, परपरागण। परपरागण को क्रॉस परागण कहा जाता है। यह दो पौधों पर उपस्थित पुष्पों के बीच होता है। अतः परागकणों को एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम अथवा कारक की आवश्यकता होती है। परपरागण के लिए निम्न 3 कारक माने जाते हैं: वायु द्वारा परपरागण, जंतुओं द्वारा परपरागण, जल द्वारा परपरागण। इनके अलावा अन्य कृत्रिम विधियां भी अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, गन्ना, आलू और केला। गन्ना, आलू और केला की फसलें वानस्पतिक पद्धति से उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इन पौधों में संतति पौधे के किसी भाग या किसी विशेष भाग से नए पौधे का जन्म होता है। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक प्रजनन से। लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन जैविक परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित अवस्था पुनः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक। लैंगिक प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक। लैंगिक प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा रनर में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, तना। पौधे का तना हिस्सा रनर में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होती है। तना पौधे का ऐसा हिस्सा है जो रनर में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ये 6 प्रकार के होते हैं: विखंडन, मुकुलन, बीजाणुबनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंकुरन। एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को अंकुरन कहा जाता है। एक स्वस्थ बीज एक पौधों को जन्म देने के लिए निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय होकर मूलांकुर एवं प्रांकुर को बढ़ने हेतु परिवर्तन करते हैं, तो इस क्रिया को अंकुरन कहते हैं। ऐसे पौधों के बीज पककर पृथक होने पर एवं उन्हें उपयुक्त परिस्थिति की जैसे जल, ताप, प्रकाश आदि मिलने पर भी वे कुछ समय तक अंकुरित नहीं होते हैं, तो वह बीज प्रसुप्त बीज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, परागगण। एक फूल के परागगणों का विभिन्न माध्यमों के द्वारा मादा पुष्पक के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ऊतक संवर्धन द्वारा। ऊतक संवर्धन में पौधे के किसी एक कोशिका को संवर्धित कर संपूर्ण पौधे को विकसित किया जाता है, अतः इसमें कोई एक ही जनक पौधा भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, पपीता। पपीता कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। पौधे में बीज को छोड़कर किसी अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ते से पौधों को विकसित होने की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह प्रवर्धन केला, गुलाब तथा नारंगी इत्यादि में पाया जाता है। पपीते में बीज द्वारा नया पौधा उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा के रूप में होता है।
इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। बीज का अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कि बीज एक पौधे का रूप लेने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा सा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्यतः तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ एवं वातावरण मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन को वर्धी जनन भी कहते हैं। इसमें पौधे की एक शाखा जनक पौधों से अलग होकर नए पौधों के रूप में विकसित हो जाती है। विखंडन वर्धी जनन का ही एक प्रकार है। शैवालों में वर्धी जनन द्वारा ही प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, कम विकसित जानवरों और पौधों। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जंतुओं और पौधों जैसे अमीबा, हाइड्रा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, राइजोपस, म्यूकर, बैक्टीरिया आदि में होता है। इस प्रकार की जनन विधि में पौधों और जंतुओं के जनन अंग भाग नहीं लेते। इसमें बिना निषेचन के ही जनन प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, परागकोश के द्वारा। जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागन कहते हैं। परागन की क्रिया दो विधियों द्वारा होती है, स्वपरागन, परपरागन। अतः परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन के बाद होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, उर्वरन। परागन के बाद उर्वरन होता है। जब किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन के बाद उर्वरन होता है, अर्थात परागन के पश्चात पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फल में चिल लग्न रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कंटीला पुष्पीय पौधा है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोसा इंडिका है। यह रोजेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, बीजांड। बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। अंडप में उपस्थित अंडाशय के अंदर बहुत छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य एक थैली जैसी संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, परनिषेचन। परनिषेचन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। मुकुलन, बाइनरी फिजन तथा विखंडन तीनों एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, जबकि एलोगेमी एक प्रकार लैंगिक जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के परागन को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एनिमोफिली। हवा के परागन को एनिमोफिली कहा जाता है। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन कहते हैं और पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे मक्का जल द्वारा परागन करने वाले पौधे को हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, परागन है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार से होता है, स्वपरागन, परपरागन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।